नमस्कार दोस्तों। के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए होंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हमने टॉपिक जो लिया है, ये ट्रांजिस्टर नामक टॉपिक लिया है। ऑलरेडी हमने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी आपका हाल फिलहाल यूपी आरवेनल और डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने हमारी वो 3000 वाले प्रश्नों की सीरीज नहीं देखी है तो वहाँ से ज़रूर देखें दोस्तों। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर में होते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दो पीएन संगम होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर में दो पीएन संगम होते हैं। ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि वाली 3 टर्मिनल युक्ति होती है। यह भी डायोड की भांति ही शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन या जर्मेनियम पर त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धियों के डोपन से निर्मित होते हैं। और हम बात करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शन वाली 3 टर्मिनल युक्त की इकाई होती है। दो पीएन संधि युक्त होने के कारण इसे दो ध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर एक डेड डैश प्रचलित युक्ति है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, धारा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों, ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक खंड होते हैं, जैसे कि आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता विभाजक बायसिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि जो ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उनके संयोजकों नियत मान का डीसी वोल्टता प्रदान करना ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के संवेष्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को ग्राउंड किया जाता है। वह संवेष्टन है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सख्त ट्रांजिस्टर संवेष्टन, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि वह संवेष्टन यानी पैकेज शक्ति ट्रांजिस्टर संवेष्टन, इस विधि में ट्रांजिस्टर अवयवी को पीतल अथवा लोहे से निर्मित खोल में बैठाया जाता है। इन ट्रांजिस्टरों का आधार कठोर पीवीसी से निर्मित होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है, वह डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली बायस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए, अन्यथा आउटपुट विकृत हो जाता है। किस बेस बायसन की किस विधि से एमीटर प्रतिरोध एवं एमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक है? दोस्तों, इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसा कि बेस बायसिंग की वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि में एमीटर प्रतिरोधक एवं एमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक होता है। संधारित्र फिल्टर यानी कैपेसिटर फिल्टर संधारित्र से यानी डिस्टकारी से प्राप्त धारा को सम करने की सबसे सरल विधि है। यह चालन काल में ऊर्जा का संचय कर लेता है एवं अचालन काल में भार प्रतिरोध को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्लीव प्रयोग करने का उद्देश्य है। सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं,
संयोजी सिरों के मध्य आवश्यक दूरी प्रदान करने हेतु और संयोजी सिरों की पहचान हेतु ट्रांजिस्टर बॉडी तथा पीसीबी पर जोड़ के मध्य न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों कारणों की पूर्ति हेतु। ये मान लो तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आपको बताना है चित्र में ट्रांजिस्टर डैश डैश विन्यास में संयोजित है। सही उत्तर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सी कॉमन कलेक्टर। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 20 ओम इसका सही उत्तर है। जैसे कि जब कॉमन इमीटर का इनपुट प्रतिरोध 750 ओम होता है तथा कॉमन कलेक्टर का इनपुट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है यानी 750 किलो ओम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं प्रायः जिन दो तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है वे कौन से हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जैसा कि ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धन। ये इसका सही मुख्य कार्य ट्रांजिस्टर का है। जैसे कि ट्रांजिस्टर 2 पीएन संधि व 3 टर्मिनल वाली ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ धारा को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं चित्र में चिन्ह दर्शाया गया किसका है। सही उत्तर दोस्तों ये एनपीएन का चित्र डायग्राम यानी एनपीएन का सिंबल इसमें दर्शाया गया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों ये एमीटर पर आरोपित ऋण आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर पर यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो है धन आवेश होल्स को विकर्षित करता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। चलिए अगला प्रश्न है एनपीएन ट्रांजिस्टर में आधार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एन पदार्थ इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों आप देख लेना जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए ट्रांजिस्टर का ईबी जंक्शन अग्रवर्ती बायस है और इसका सीबी यानी जंक्शन का पश्चदिशिक बायस है। यदि आधार करंट में वृद्धि की जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आईसी बढ़ेगा। ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों जैसे कि इसमें हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि यदि आधार करंट में वृद्धि की जाए तो इसका आईसी बढ़ेगा। ऐसे निकाय का ईबी जंक्शन आवृत्ति बायस और इसका सीबी जंक्शन पश्चदिशिक बायस होगा। यह ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहा जाता है इसे। चलिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न है एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ओपी संप्रतीक पर रेखा इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं लोड लाइन को बनाने के लिए संतृप्त धारा और कट ऑफ वोल्टेज को ज्ञात करना होता है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक सामान्यतः अत्यधिक मादित किया जाता है क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है। ये इसका सही उत्तर है। और क्योंकि इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है और ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध 50 ओम से अधिक होता है इसका शक्ति लाभ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से कम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के संतृप्त क्षेत्र में परिचालन बिंदु का चयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि यह ओ पी को आईपी संकेत में पॉजिटिव अर्ध में काट सकता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर को दर्शाता है। जैसा कि ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है इन परिपथों में बेस इनपुट टर्मिनल एमीटर आउटपुट टर्मिनल तथा कलेक्टर कॉमन टर्मिनल होता है।
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जब ट्रांजिस्टर डिजिटल परिपथ में लगाए जाते हैं तो वे समानता कार्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संतृप्तता एवं कटाव क्षेत्र में इसका राइट आंसर है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आधार धारा यानी बेस करंट इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में ईबी जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग के कारण कलेक्टर धारा जो है आईसी प्रवाहित होती है, कलेक्टर धारा इसमें प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती प्रतिरोध की तरह इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किसको दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जैसा कि इसमें देख भी सकते हैं आप, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनएनपी ट्रांजिस्टर, ये इसका सिंबल बने हुए हैं। चलिए बाकी दोस्तों हमने कई सारी जानकारी दे दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जैसे कि ट्रांजिस्टर करंट नियंत्रित युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, सीई विन्यास में एमीटर यानी सीई विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है के लिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता के लिए इसे का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर परिपथों में एमीटर टर्मिनल प्रायः भूसंपर्कित रहता है और इनपुट टर्मिनल बेस तथा एमीटर होते हैं एवं आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर तथा एमीटर होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संग्राहकता से आधार की ओर छिद्र के कारण, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है और आधार और संग्राहक रिवर्स बायस में होते हैं तथा इसमें छिद्र अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में उपस्थित होते हैं। इस कारण प्रवाहित धारा संग्राहक से आधार की ओर होती है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, सिंबल इसका प्रतीक बना हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं और इसका फार्मूला भी दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फॉरवर्ड धारा प्रवर्धन फैक्टर जो डेड डैश के साथ आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा के अनुपात होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आउटपुट लघु परिपथ यानी आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च इनपुट प्रतिबाधा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज से हमारा जो ट्रांजिस्टर का टॉपिक था यह आज से कंप्लीट हुआ और जो हमने इसके सारे टॉपिक डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों यहाँ से आप देख ही रहे हैं, लगातार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं और जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं और जो हमारी 3000 प्रश्नों की सीरीज थी वहाँ से काफ़ी प्रश्न उठाए गए हैं, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।